नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष हैं, अभी बच्चे हैं और इनकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। सबसे पहले आपकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो आपका जो केतु का क्षेत्र है निश्चित रूप से वो बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी हथेली का जो विश्लेषण है, जो योग है, जिस प्रकार से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो पूरा का पूरा जो मामला है वो केतु का पर्वत यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु के क्षेत्र पे देखेंगे तो पहली रेखा बड़ी साफ सुथरी है, बड़ी सुंदर है। निश्चित रूप से ये जो पहली रेखा होती है ये स्वास्थ्य की रेखा होती है। मणिबंध की पहली रेखा स्वास्थ्य की रेखा होती है और ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आप लोगों के आरोग्य के बारे में और हमारे तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। सुंदर है, अच्छी दिखाई दे रही है, न इसमें दाग धब्बा है, न ये बीच में टूट रही है, न इसमें कोई गुणे की बहुत सारा चिन्ह है, न बीच में कहीं इसमें यौ का साइन है। रेखा स्पष्ट है, सुंदर है। देखिएगा, जो स्वास्थ्य का मामला रहने वाला है, जो आरोग्य का मामला रहने वाला है और जो तंदुरुस्ती का मामला रहने वाला है वो बड़ा लकी रहने वाला है जीवन काल में, पूरे जीवन काल में। अब इसमें ये नहीं कहूँगा मैं कि बीमार ही नहीं होंगी, मानी जो मौसमी बीमारियां हैं या जो है भोजन से संबंधित बीमारियां हैं, वो व्यक्ति के गलती के कारण या मौसम के कारण व्यक्ति को पे अटैक करती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो गंभीर बीमारियां हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, जो संकट में डालने वाली बीमारियां हैं, उनकी तरफ से जो है कोई भी चिंताजनक बातें नहीं रहने वाली हैं। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी ये दूसरी रेखा भी स्पष्ट और सुंदर है। मणिबंध की ये संपत्ति की रेखा है। ये रेखा धन को बताती है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। और ये रेखा जो आपकी ये करियर और धन की रेखा, इससे संबंध रखती है। अब यहाँ पे देखेंगे, करियर और धन की रेखा पूरी नहीं है। जहाँ से इसका उद्गम है वो कहीं ना कहीं 22वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति में व्यक्ति को ले जाती है, लेकिन पूरी अपनी जगह पे नहीं पहुँच रही है। तो कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी। कब तक? तकरीबन 22 से 25वें साल तक इनको गाइडेंस की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा पे रुक के एकाएक जो है वहीं पे विराम ले रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने जीवन काल में अपने करियर को लेके अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं, जल्दबाजी में या भावनाओं में आके ये अति उत्साहित होके ये गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उसको पाना थोड़ा कठिन रह सकता है, जिसके कारण जो आर्थिक क्षेत्र है और जो करियर का क्षेत्र है उसमें बाधा आ सकती है। ये नहीं कि आएगी, ये है कि आ सकती है। इनको दो चीज़ों से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और भावनाओं में आके काम करने से बचना है। जो भी ये काम करेंगे उसमें पहले श्योर हो जाएंगे कि ये वास्तव में है, उसका एनालिसिस कर लेंगे, वो ठीक लगे तो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फायदा इनको होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, तीसरी रेखा है, ये बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ये सुख की रेखा है। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में जल्दबाजी से अगर बचे, भावनाओं में बह के कोई काम न करें, तो सुख बहुत अच्छा आपके जीवन में है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से मिलेगा, जबरदस्त रूप में मिलेगा। तीसरी बात देखें, चौथी बात, चौथी रेखा भी उदयमान स्थिति में ले आ रही है, अभी पूरी नहीं बनी।
यहीं तक जो है ये रेखा है, आगे नहीं बढ़ी है। अब जो भी उदयमान रेखाएं होती हैं हथेली में, हमारा हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ये 7.5 वर्ष और 9 वर्ष में अपनी अच्छी स्थिति में आती हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से 9 वर्ष में जो है अपना फल देगी। ये चौथी रेखा 9 वर्ष में पूरा आ जाएगी, अपना फल देना शुरू करेगी। ये है सम्राट की रेखा। कहीं ना कहीं आप व्यापार की तरफ चले जाएंगे, नौकरी से ज़्यादा आपकी हथेली में बिजनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उत्कृष्टता आप पाएंगे उस व्यापार के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपकी यूनिक पहचान बनेगी, आपका नाम और यश होगा व्यापार के क्षेत्र में, बहुत बड़ी तरक्की को आप हासिल करेंगे। चौथी रेखा कह रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास अधिकार आ जाएगा। जिधर जिधर आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाई, वो काम होकर रहेंगे। या तो बहुत बड़ी पदवी पे आप हासिल हो जाएंगे, उन्नत शिखर पे रहेंगे, या अपना बहुत बड़ा काम होगा आपका। अब यहाँ पे बहुत बड़े पदवी, बहुत बड़ा उन्नत शिखर अभी इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आपका बृहस्पति है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। जो आपका सूर्य है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। तो यहाँ पे जो है नौकरी का क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने काम के लिए भी बृहस्पति और सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे करना है मैं उपाय आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन सम्राट योग है जीवन में, ठीक है ना। उन्नत शिखर पे रहेंगे, चाहे अपना काम करेंगे चाहे नौकरी करेंगे। और राजयोग भी दिखाई दे रहा, उसको भी मैं बताता हूँ। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा, और आपका सब कुछ समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। ऐसा आपका योग है। एक सम्राट की तरह जो है जीवन आपका रहने वाला है। आपका केतु का क्षेत्र सम्राट योग बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वैसे सम्राट योग नहीं बनता किसी भी हथेली में। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें देखते हैं, फिर राजयोग की बात करते हैं। स्वास्थ्य हमने देख लिया, करियर का मामला हमने देख लिया कि व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई सीधा आगे पहुँच रही है, बहुत लंबी है। ये आयु रेखा भी मानी गई है, और ये जितनी लंबी होती है व्यक्ति की आयु उतनी लंबी होती है। चाहे ये रेखा इतनी ही है या पूरी है, ये बात अलग होती है। लेकिन ये रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है आयु के लिहाज से। किसकी एज कितनी होगी ये रेखा स्पष्ट तरीके से तय करती है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आयु आपकी बहुत अच्छी लंबी है और रेखा भी एकदम शुद्ध है। रिश्तों को निभाना भी बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। मानी कुछ लोगों की क्या होती है, शादी हो जाती है और कहीं ना कहीं बीच में बिखराव होते हैं, शादी टूट जाती है, दोबारा शादी होती है, वो भी बहुत अच्छी नहीं चलती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिश्ता हो, चाहे पेरेंट्स के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, या अपना दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभेंगे आपसे। रिश्तों का जो है आप सुख पाएंगे, ठीक। और दूसरी बात है आपका व्यक्तित्व भी बड़ा सौम्य रहेगा, अच्छा रहेगा। और जब आपका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो निश्चित ही रिश्ते भी जो है बेहतरीन रहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये इंडेक्स की फिंगर है, ये मिडिल की फिंगर है, इसके बीच में देख रही है ये रेखा, इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से दोनों का बलाबल आ रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, बड़ी मात्रा में रहेंगी आपके अंदर। आपकी सोच हमेशा, चाहे आप कितने भी आगे चले जाए, फिर भी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, सकारात्मक ज़्यादा रहेगी।
और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा रहेगी हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और कर्म का भी प्रभाव इसी पे पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आपको लगेगा तो आप वो भी करेंगे। मेहनत जितनी भी करना पड़े आप पीछे नहीं हटेंगे, आप मेहनत करेंगे। जुगाड़ लगाना पड़ेगा आप जुगाड़ भी लगाएंगे। एन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाएगा आप करेंगे, ये लकीर बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब दूसरी बात देखिएगा, आपकी मस्तिष्क रेखा अगर हम देखें, मस्तिष्क रेखा, पहले इसको मिटा लेता है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से घूमती हुई दिखाई दे रही है। ये अगर हम देखें, ये इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ठीक है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये रेखा इस प्रकार से जो है आती हुई दिखाई दे रही है आपको। अब ये नहीं कहूँगा मैं शिक्षा का के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, लेकिन ये रेखा बता रही है आपको लंबी और हवाई यात्रा का भी मौका मिलेगा। माने विदेश का जो है कहीं ना कहीं योग आपका बनेगा, चाहे काम के लिए बने चाहे शिक्षा के लिए बने। अब शिक्षा के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बृहस्पति आपका कमजोर है। अगर बृहस्पति भी पुष्ट होता तो मैं कहता शिक्षा के लिए आप बाहर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति कमजोर अवस्था में बैठे हैं और कहीं ना कहीं ये इस तरफ अपना आधिपत्य जमा रहा है। तो ऐसे में जब बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति चिंतातुर स्वभाव वाला होता है, तो थोड़ा इससे आपको बचना है, बृहस्पति को ठीक करना है। जीवन की रेखा की बात करें तो पूरी तरह से पीछे की तरफ है। एक बात बहुत अच्छी है आपके अंदर, कहीं ना कहीं जब एक बार उन्नति करने बैठ जाएंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। उन्नति निरंतर रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में नहीं आएंगे, माने किसी के साथ के पास गिड़गिड़ाना पड़े, कहीं ना कहीं संघर्ष ज़्यादा करना पड़े धन के लिए, ऐसी स्थिति ज़्यादातर नहीं आएगी। लेकिन कर्म के ऊपर बात है, आप किस प्रकार से करते हैं, लेकिन नहीं आएगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। और कहीं ना कहीं चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहनों का हो, चाहे अपने परिवार का हो, आपको सहयोग और साथ भी जीवन में अच्छा खासा मिलेगा। और शुक्र का पर्वत भी पूरी तरह से पीछे की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने के शौकीन भी बहुत ज़्यादा रहेंगे आप, बहुत ज़्यादा। और यहीं से निकल करके आपकी करियर और धन की रेखा दिखाई दे रही। देखिएगा, और कुछ करे न करे, एक काम जरूर करना है आपने, ठीक है। आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, अपनी करियर और धन की रेखा को स्टेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए। यही जीवन में सब कुछ है, करियर और धन की रेखा। अगर ये रेखा में दोष है, नहीं है रेखा, वो बात अलग है, फिर पर्वतों का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति उत्तम स्थिति में पहुंचता है। लेकिन ये रेखा है आधी अधूरी है, तो ऐसे लोगों को संघर्ष झेलना पड़ता है मध्य उम्र तक, बहुत ज़्यादा, तब जाके वो कहीं जो है स्टेबल हो पाते हैं। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है और चीज़ों में जो है संघर्ष की इंतहा पार करनी पड़ती है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, जिससे कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार हो जाएगा और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर बनी रहेंगी। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा और कहीं ना कहीं जो है
अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। एक दयालु व्यक्तित्व कहीं ना कहीं बना रहेगा। इसके नीचे का भाग देखें, बृहस्पति का जो पर्वत है कमजोर है यहाँ पे, और शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जितनी ज़्यादा शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये जन्म देता है। अभी की अगर बात करें तो 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच शादी के बड़े सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से विवाह आपका हो जाएगा। ये आपकी हथेली का ये पर्वत बता रहा है। अगर आपने अपने करियर में सेटलमेंट के लिए हो या अन्य चीज़ों के लिए हो नहीं किए शादी, तो ऐसे नहीं कि आगे नहीं बन रहे हैं, फिर जाके 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में भी बहुत अच्छे और बहुत सुंदर शादी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे। उससे पहले 26वें से पहले चांस बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो हो सकता है, लेकिन बहुत उत्तम समय नहीं है। उत्तम समय 26वें से लेके 28वें के बीच है, फिर 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच है। अब मान लो आपकी शादी हो जाती है तो शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? इसके लिए सिंपल तरीका है, आप मिडिल फिंगर से एक जो है काल्पनिक रेखा खींच लो, उसके बाद मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं जो आपका दाम्पत्य जीवन रहने वाला है वो बड़ा उत्तम रहने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, पावरफुल है, स्पष्ट है। तो आप लोग अपने जो दाम्पत्य जीवन में अच्छा लीड करेंगे, मानी दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है और सूर्य की उंगली की तरफ। चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, जितनी एकाग्रता चाहिए, जितना फोकस चाहिए और जितनी मेहनत चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। न तो उस प्रकार की मेहनत है, बाहर से भले ही दिख रही हो लेकिन अंदर से वो मेहनत नहीं की जा रही है जिसकी ज़रूरत है। वो फोकस नहीं दिखाई दे रहा है, वो एकाग्रता नहीं दिखाई दे रही है जिसकी ज़रूरत है। स्पष्ट ये उंगली बता रही है। देखो, चीज़ों में सफलता पाने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा फोकस रखना पड़ेगा, एकाग्रता की कमी नहीं होने देनी है। इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता अपनी जीवन काल में मिलेगी। कई बार दौड़ा धूप का काम भी जीवन में करना पड़ेगा। तीसरी बात देखें, यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से सीधी ही दिख रही है, वैसे इस तरफ झुक रही है। तो जब वो बुद्धि की तरफ झुकाव लेती है तो व्यापार के गुण व्यक्ति के अंदर ज़्यादा आते हैं। तो व्यापार के गुण यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, कहीं ना कहीं व्यापार में ज़्यादा सफलता के गुण ये दिखा रही है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से थोड़ा छोटी है, थोड़ा ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बृहस्पति की उंगली से बड़ी है तो रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहने वाली है जीवन में। इसका फायदा भी होगा। फायदा ये होगा कि अगर रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता रहेगी, हिम्मती स्वभाव आपका बना रहेगा। लेकिन मिडिल फिंगर से थोड़ी छोटी है तो आपको अपने जीवन काल में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, और ये अभिमान का जो पुट होता है ना बहुत ज़्यादा, ये व्यक्ति के जो है पतन का कारण होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ईगो प्रॉब्लम से बचना होगा, क्योंकि जब सूर्य और शनि दोनों बलाबल की स्थिति में आते हैं, माने दोनों उंगलियां बराबर हो नेचुरल रूप से, हल्की छोटी बड़ी हो, तो व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम धीरे धीरे ज़्यादा जन्म लेती है। इसके लिए आपको निरंतर दिव्य सूर्य क्रिया करने की आवश्यकता रहेगी। इसको करें तो ज़्यादा अच्छा जीवन जाएगा। हाँ, सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है सूर्य की तरफ। निश्चित रूप से
धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, इसका जीवन काल में फायदा होगा। यहाँ पे देखें तो ये पहले पौरवे तक लगभग जो है पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी होते हैं या नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के व्यक्ति होते, अधिकारी लेवल के। जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति रहेंगे, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी, इसका आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये उंगली एकदम पॉइंटेड यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये अच्छा है। थोड़ा मौका परस्त ज़्यादा रहेंगे, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्तित्व आपका रहेगा, इसका आपको फायदा होगा। अंगूठा देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर अंगूठे के नीचे का भाग देखें, ये शुक्र का पर्वत है, बहुत खूबसूरत है, सुंदर स्थिति में है। कहीं ना कहीं जो है अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा बनी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा और एक लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। जैसे जब जीवन में बृहस्पति साधारण अवस्था में होंगे, ये ऊपरी अवस्था में होगा, तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में जो वास्तविक खुशियां हैं, उन खुशियों में कमी रहेगी। कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखें, बृहस्पति को हमेशा पुष्ट और सुंदर रखें, इसका उपाय दे रहा हूँ मैं। हाँ, आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव कहीं ना कहीं रहेगा और इन मंगलों के कारण जीवन में कितनी भी परेशानी में आ जाए, समस्याओं में आ जाए, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और नेचर भी कहीं ना कहीं अलबेला रहेगा। दूसरों की सेवा करने का भी कहीं ना कहीं भाव मन में रहेगा, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाले भी व्यक्ति रहेंगे और कहीं ना कहीं जो है मंगल आपका अच्छा है, साहस रहेगा आपके अंदर, ऊर्जा हमेशा रहेगी, कार्य क्षेत्र में लगे रहने की जो क्षमता है आपके अंदर प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी और इसका ज़बरदस्त फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, बृहस्पति पहले भी मैंने बता दिया है साधारण अवस्था में है, अभी अगर देखा जाए तो बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। नेचुरल गुण है तो हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। देखिएगा पढ़ाई लिखाई में खासकर शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अपना काम या पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं तो बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। तो और अपने से बड़ों का, चाहे वो पद में बड़ा हो चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उनका साथ मिलना थोड़ा कठिन हो सकता है और संघर्ष ज़्यादा रहेगा। अपने को कभी कभी अकेला महसूस कर सकते हैं, तो ये चीज़ें घटित न हो तो बृहस्पति को शानदार तरीके से आपको मजबूत करना है। और किस प्रकार से करना है, क्या इसकी विधि है, ये मैं बहुत नॉर्मल तरीके से लिख करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज रहा हूँ। सुबह उठने में थोड़ा सा जो है आलस्य ज़्यादा आ सकता है, परेशानी ज़्यादा हो सकती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे, आलस्य से थोड़ा दूर रहेंगे और बेवजह की चिंताएं न आएं, इसके लिए जो है शनि महाराज का थोड़ा सा जो है
जाप करेंगे। सूर्य आपका अगर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। आपका सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि आपका जो रूटीन है, चाहे उठने का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे पढ़ने का हो, वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। एक सामंजस्य आप नहीं बिठा पा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आपके द्वारा हो रहा है, उस मेहनत और उस परिश्रम का उस प्रकार से क्रेडिट या श्रेय नहीं मिल पा सकता है। चीज़ें उस हिसाब से नहीं आ सकती। इसके लिए क्या करना है? सूर्य को मजबूत करना है। आपको बृहस्पति और सूर्य को मजबूत करना है, बाकी चीज़ें ठीक है। बुध आपका बहुत अच्छा है। देखो, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, और जब आपका सूर्य और बृहस्पति मजबूत हो जाएगा इस बुध की वजह से, जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और जीवन में योजना बनाकर चलेंगे। ये आपका विशेष गुण रहेगा। अपने से जो सामने वाला व्यक्ति है, कहीं ना कहीं किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर जबरदस्त रहेंगे, और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्रमा आपका अच्छे भाव में है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूती रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक ठाक रहेगा, क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी, और कहीं ना कहीं माँ का सुख भी मिलता रहेगा। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूरी बनी रहेगी। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा मस्तिष्क रेखा से इस तरह से जाती हुई हृदय रेखा की ओर आ रही है। जो सेल्स और मार्केटिंग के गुण हैं, धीरे धीरे उसमें ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, और ख़ासकर 36वें वर्ष में ये चीज़ ज़्यादा उभरेगी, और ये चीज़ चलेगी 48वें वर्ष तक। ये विशेष प्रकार का व्यक्तित्व जन्म लेगा। कहीं ना कहीं विवेकी होंगे, दिमागी होंगे, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। हो सकता कर भी ले, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।